हर हर महादेव, जय शिव शंभू। दोस्तों, पितृपक्ष या श्राद्ध में किसी भी दिन अगर आप एक मुट्ठी चावल का ये उपाय कर लेते हैं तो आपको धनवान और मालामाल बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, पितृपक्ष में इस खास उपाय को करने से आपके पितृ आपसे खुश हो जाते हैं और आपके घर की सुख शांति में जितनी भी रुकावट आ रही हो उनको दूर कर देते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपके कार्य नहीं बन रहे होते, या आप धन की कमी या कर्ज से परेशान हो जाते हैं, या आपका भाग्य आपका साथ नहीं देता है। तो दोस्तों, इस बार के पितृपक्ष श्राद्ध में अगर आप आज की वीडियो में बताए गए चावल से जुड़े इस आसान से चमत्कारी उपाय को कर लेते हैं तो तुरंत ही आपके सभी पितृदोषों का नाश हो जाएगा और आपको मिल जाएगी सभी संकट और कष्टों से मुक्ति। और दोस्तों, इस एकमात्र उपाय को करने से आपको धनवान मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी जो भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाएगी। आखिर कौन सा है चावल से जुड़ा वह उपाय, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। और दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलें। और अगर आपने अभी तक शुभ मंगल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत इस साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो गई है, जो 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार तक रहेगा। इसीलिए पितृपक्ष से संबंधित सभी कार्य 14 अक्टूबर तक ही संपन्न कर लेना बेहतर होगा। दोस्तों, पितृपक्ष में आपके पितृलोक से किसी न किसी रूप में अपने स्वजनों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं और स्वजनों के द्वारा भोजन और भाव ग्रहण करते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। माना जाता है जिन्हें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है उन्हें जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। जो अपने पितरों के निमित्त श्राद्ध दर्पण नहीं करते, जिनके पितृ तृप्त और प्रसन्न नहीं होते, उनसे देवी देवता भी प्रसन्न नहीं होते, उन्हें जिंदगी भर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे लोग बर्बाद कंगाल हो जाते हैं, उनके घर में गरीबी और दरिद्रता छाई रहती है, जिंदगी भर कष्ट और दुखों से छुटकारा नहीं मिलता। ऐसे लोग पितृदोष और कई ग्रह दोष से पीड़ित हो जाते हैं। पितृपक्ष में यमराज पितरों को श्राद्ध दर्पण ग्रहण करने के लिए पृथ्वी पर भेज देते हैं। पितृपक्ष वह समय होता है जब हम अपने पितरों को एक मुट्ठी चावल से ही प्रसन्न कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल से छोटा सा काम करने से पितृ प्रसन्न और तृप्त होते हैं। पितृदोष आशीर्वाद में बदल जाता है। पितरों के आशीर्वाद से हर क्षेत्र में सफलता मिलती है, सुख समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। अगर आप पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल से यह काम करेंगे तो आपके पितृ आपकी हर दुख तकलीफ से रक्षा करेंगे, आपको माला माल बना देंगे। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें। दोस्तों, आपको पितरों को प्रसन्न करने के लिए पितृपक्ष के दौरान चावल के पिंड का दान अवश्य करना चाहिए। तर्पण के दौरान भी चावल के पिंडों का ही दान करना चाहिए, क्योंकि पितरों को चावल के पिंड बहुत पसंद होते हैं। दरअसल चावल की तासीर ठंडी होती है। यही वजह है कि चावल के पिंड पितरों को शीतलता प्रदान करने के लिए बनाए जाते हैं। चावल के गुण लंबे समय तक रहते हैं, इसलिए चावल के पिंडों से पितरों को संतुष्टि भी लंबे समय तक मिलती है। हालांकि चावल के साथ साथ जौ और काले तिल मिलाकर भी पिंड बनाए जाते हैं। चावल के पिंड को प्यासनन कहा जाता है। प्यासनन चावल और तरल से मिलकर बनता है। इसे प्रथम भोग मान गया है। दोस्तों, एक मुट्ठी चावल का यह उपाय आपको दोपहर के समय ही करना है, क्योंकि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर दोपहर के समय तेज और सीधी पड़ती है। मान्यता है कि सूर्य प्रकाश में श्राद्ध को पितृ सही प्रकार से ग्रहण कर पाते हैं। जिस तरह अग्नि का प्रयोग हवन यज्ञ आदि में देवताओं को भोग लगाने के लिए किया जाता है, उसी तरह पितरों तक भोजन भी सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही पहुंचा जाता है। दोस्तों, पितरों को भोग लगाने से पहले, यानी कि दोपहर के समय पितरों को भोजन कराने से पहले आप अपने हाथ की उंगली में कुशा भी अवश्य ही पहने। कुशा भी शीतलता प्रदान करने वाली होती है। कुशा के घास को बहुत ही पवित्र माना जाता है, इसे पवित्री भी कहते हैं। इसी वजह से हाथ में कुशा श्राद्ध कर्म करने से पहले पवित्रता के लिए धारण की जाती है। दोस्तों, आपको एक मुट्ठी चावल लेकर पितरों को भोग लगाने के लिए खीर बनानी है। जी हाँ दोस्तों, खीर श्राद्ध में बनाई जाती है। पिंड जो चावल से बनते हैं उन्हें प्यासनम भी कहते हैं। ऐसा इसीलिए कहते हैं क्योंकि तरल और चावल से मिलकर पिंड बनाए जाते हैं।
उसी प्रकार से प्यासनम खीर को भी कहा जाता है, क्योंकि खीर को भी चावल और तरल यानी कि चावल और दूध को मिलाकर बनाया जाता है। खीर भी पितरों को पके हुए भोजन के रूप में देते हैं। मान्यता के अनुसार कभी भी खीर को अकेले नहीं बनाया जाता, इसी वजह से पूरी भी इसके साथ बनाई जाती है। हमारे यहाँ पितृ अतिथि के रूप में पितृपक्ष में आते हैं और उन्हें भोग में हम खीर पूरी लगते हैं। दोस्तों, खीर पूरी बनाने के बाद आप गाय के गोबर का एक उपला लें। इस उपले को गैस पर रखकर अच्छी तरह से सुलगा लें। इसके बाद इस उपले को एक प्लेट में रख दें। अब सुलगे हुए उपले को आप अपने मंदिर के पास रखें। मंदिर के पास खीर पूरी रखें। 1 गिलास पानी भी अवश्य रखें। अब आप उपले पर थोड़ा सा घी डालें। इसके बाद उपले पर थोड़ा सा कपूर रखें, उसे जलाएं। कपूर जलाने के बाद आप खीर की 3 आहुति अग्नि में दें। इसके बाद पुरी का एक छोटा सा ग्रास तोड़े, यानी कि एक छोटा सा टुकड़ा पुरी का तोड़कर भी आप अग्नि में रखें। इस तरह पूजन करते समय आप ओम पितृभ्यो नमः इस मंत्र का जाप करते रहे। जब अग्नि शांत हो जाए तो आप पूरी के छोटे छोटे से टुकड़े करें और पूरी के ऊपर खीर ढाल दें। अब जल के छींटे पूरी और खीर पर लगा दें। अब आप पूरी और खीर को पितरों को भोग के लिए अपने घर की छत पर रखें। यह भोग कौवों के लिए रखा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार देवी देवताओं का वास गौ माता में होता है। इसी वजह से गौ माता को भोजन हर कार्य में कराना जरूरी माना गया है, जबकि पितरों का रूप कौवों को बताया गया है। मान्यता के अनुसार पितृलोक यमलोक में हमारे पितृ वास करते हैं। वही यम का ही संदेशवाहक भी कौवा को माना गया है। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध में भोजन का एक अंश कौवों को अवश्य ही देना चाहिए। कौवों को यमराज का प्रतीक भी माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यदि कौवे आपके श्राद्ध के भोजन को ग्रहण कर लेते हैं तो आपके पितृ आपसे प्रसन्न और तृप्त हो जाते हैं। यदि कौवे भोजन ग्रहण नहीं करते तो इसका अर्थ है कि आपके पितृ आपसे नाराज और अतृप्त है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कौवों को देवपुत्र माना जाता है। व्यक्ति जब शरीर का त्याग करता है तो उसके प्राण निकल जाते हैं, तब वह सबसे पहले कौवे का जन्म लेता है। माना जाता है कि कौवे का किया गया भोजन पितरों को प्राप्त होता है। स्वान यानी कुत्ते यम के साथ रहते हैं। यही वजह है कि ग्रास खिलने का प्रावधान कुत्ते को भी दिया गया है। इसलिए खीर पूरी बनाकर गौ माता को कौवा को और कुत्तों को अवश्य ही खिलानी चाहिए। इसके अलावा गरीब और जरूरतमंद व्यक्ति जो वाकई गरीबी में है, जिन्हें वाकई में जरूरत हो, आप उन्हें पितृपक्ष के दौरान दान अवश्य ही करें। आप पके हुए भोजन का भी दान कर सकते हैं या फिर अन्न चावल गेहूं दाल वगैरह का भी दान कर सकते हैं। पितरों के नाम से वस्त्रों का दान भी कर सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान दान करने का विशेष महत्व होता है। माना जाता है पितृपक्ष के दौरान किए गए दान का पुण्य अक्षय होता है, यानी कि वह कभी भी एक शयन नहीं होता। पितृपक्ष के दौरान दान करने से पितरों को तृप्ति और शांति मिलती है। पितृ प्रसन्न होते हैं। लेकिन ध्यान रखें, पितृपक्ष के दौरान आप जो भी वस्तुएं दान करें वे सभी अपने पितरों के नाम से ही दान करें, जिससे आपके पितृ प्रसन्न और तृप्त हो और आपको अपना आशीर्वाद दें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान चावल का यह छोटा सा उपाय करने से पितरों की कृपा प्राप्त होती है। पितृ तृप्त और प्रसन्न होते हैं और अपने परिवारजनों को आशीर्वाद देते हैं। पितरों के आशीर्वाद से जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याएं आसानी से हल हो जाती हैं। दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाता है। बिगड़े काम बनने लगते हैं। पितरों की कृपा से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। पितरों के आशीर्वाद से पितृदोष और काल सर्प दोष से भी मुक्ति मिलती है। ब्रह्म वैभव पुराण के अनुसार जिन पर अपने पितरों का आशीर्वाद होता है उन पर सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद भी होता है। पितृपक्ष के दौरान एक मुट्ठी चावल का यह छोटा सा उपाय करने से आपके पितृ हमेशा आपकी रक्षा करेंगे। दोस्तों, अब हम आपको पितृदोष के लक्षण और उपाय बताने जा रहे हैं। पितृदोष के लक्षण। पितृदोष के कारण व्यापार या नौकरी में किसी प्रकार का नुकसान भी हो सकता है। शादी में किसी तरह की रुकावट आ सकती है या शादी के बाद मामला तलाक तक पहुंच सकता है। यदि कोई दंपति अनेक उपाय करने के बाद भी संतान सुख से वंचित है या जन्म लेने वाला बच्चा मंदबुद्धि विकलांग आदि होता है या बच्चा पैदा होते ही मर जाता है। अगर घर में रहने वाले लोगों के बीच किसी न किसी बात पर बहस होती रहती है तो इसका कारण पितृदोष हो सकता है। घर में मौजूद किसी सदस्य का बीमार होना। पितृदोष के कारण व्यक्ति को दुर्घटनाओं का भी सामना करना पड़ता है। पितृदोष कैसे लगता है? मृत्यु के बाद यदि विधि विधान से अंतिम संस्कार न किया जाए तो पितृदोष लगता है। असामयिक मृत्यु की स्थिति में परिवार के सदस्यों को कई पीढ़ियों तक पितृदोष का सामना करना पड़ता है।
माता पिता का अपमान करने और उनकी मृत्यु के बाद परिवार के सदस्यों का पिंडदान तर्पण और श्राद्ध न करने से पूरे परिवार पर पितृदोष लगता है। सांप को मारने के कारण पितृदोष का संबंध सर्प से होता है। पितरों का श्राद्ध न करना, पीपल नियम या बरगद का पेड़ काटना। पितृदोष के उपाय: पितृपक्ष के दौरान पितरों के लिए विधि विधान से तर्पण और श्राद्ध करें। ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। साथ ही वर्ष की प्रत्येक एकादशी, चतुर्दशी, अमावस्या पर पितरों को जल तर्पण करें और त्रिपंडी श्राद्ध करें। पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रतिदिन दोपहर के समय पीपल के वृक्ष की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल के जल में काले तिल, दूध, अक्षत और पुष्प अर्पित करें। पितृदोष को शांत करने के लिए यह उपाय बहुत कारगर है। पितृपक्ष के दौरान रोज शाम को घर की दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। ऐसा आप रोजाना भी कर सकते हैं। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराने, दान देने या किसी गरीब कन्या की शादी में मदद करने से पितृ प्रसन्न होते हैं। ऐसा करने से पितृदोष शांत होने लगता है। घर की दक्षिण दिशा में पूर्वजों की तस्वीरें लगाएं। प्रतिदिन उनसे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे। कहा जाता है कि इससे पितृदोष का प्रभाव कम हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करते हैं पितृपक्ष से जुड़ी ये सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव, जय शिव शंभू।